7 खबर सबसे हटके। नहीं सर, हम आप देख लीजिए, अब दिखाइए कहीं पेपर में है, किसी पेपर में दिखाइए वाटर मार्क। तो बल्कि अब हम देख रहे हैं, जब आपने बताया है, ये तो आज तक तो हमने भी ना देखा भैया। अच्छा, देखिए किताब विक्रेता हैं और इन्होंने भी नहीं देखा कि वाटर मार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब भी पैसे देते हैं, लिहाजा इसका मतलब नई सड़क पे बहुत बड़ी धांधली चल रही है। तो सभी बुक सेलर से यही कहूंगा कि नई सड़क पे जब किताबें लेके आए, ये चेक करके लाए, क्योंकि कितनी ही किताबों में पायरेटेड है, इसको कैसे संतुष्ट करेंगे आप। इसकी देखिए प्रिंटिंग कितनी अच्छी है, इसका मतलब प्रिंटिंग में भी देखिए बढ़िया। ये देखिए ये 80 पेपर है। ये रहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें वाटर मार्क दिखेगा सर आपको, और ये पेपर ही मोटा है, 80 ग्राम है। हाँ बिल्कुल। नहीं देखो वही है जो मार्केट में, जैसे हम गए दरियागंज के, यहाँ से मार्केट पैसे दिए, बंडल बड़े बनाया, उठा के लिया। सर किस डीलर से लेके आए थे किताबें जो किसमें? जो ये वाली वाटर मार्क? भैया वहाँ तो बहुत सारे बैठे हैं दरियागंज में। जो बिल तो लेके आए होंगे आप? किसमें बिल तो लाए होंगे, किससे? बिल? नहीं इसमें बिल अलग अलग है भैया, आरटी चावला भी है, बुकारो भी है, सब पर। नहीं, जो किताब परचेज करी है आपने, ये बेच रहे हैं आप, ये देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ये एनसीईआरटी के नाम पे जहर घोला जा रहा है बच्चों के लिए। अभी पहली बात, अभी स्लो पॉइजन है ये। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज करती है और ऐसी किताबें निकल के आती है, उनके अंदर सिलेबस पूरा है यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनसीईआरटी कभी नहीं कहती, एनसीईआरटी नहीं इस बात को कहेगी हमने कहा। एनसीईआरटी खुद लिख के दे रही है कि कोई भी किताब जो वाटर मार्क का नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। देखिए ये किताब देखिए 80 ग्राम का पेपर है, उसमें कहीं नहीं है। और ये जो दो किताबें लेती है, ये भी इसमें कहीं वाटर मार्क का नहीं, ये भी पायरेटेड किताब है आपकी। और आपका बिल का आपके आप पेमेंट कर रहे हो। बिल तो है ही हमारा। अब वही गल भी है, देखो जो पीछे से मार्केट से आएगा उसी में बस, जो मार्केट से मिलेगा भाई, बंदा जो भी आएगा मार्केट ही जाएगा। मार्केट सोनू जी, आपको नहीं लगता अगर आपके बच्चे कहीं कामयाब नहीं होते तो आपको कितना धक्का लगेगा? सारी मेहनत कराए, उसके बाद बच्चे असफल ना हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो पेपर में ना आए, पता लग रहा है जी वो तो है ही नहीं, ये सब्जेक्ट तुमने पढ़ाया नहीं। वैसे सरकार ने इस बार पिछले साल से एनसीईआरटी के कितने सिलेबस को हटाया है, हर रोज कोई पाठ्यक्रम चेंज करती है। हाँ बिल्कुल, हर साल मतलब 30% किसी में चेंज हो रहा है, 30% तो रिड्यूस हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उस पर। तो ऐसे हम कैसे मानेंगे, पुष्टि करेंगे किताबें सही है नकली है? कौन सी? नहीं देखिए ये किताबें बिल्कुल नंबर 1 पे है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये किताब बाकायदा वाटर मार्क का भी है। ये वाली किताब, ये देखिए किताब है कक्षा 11 की है, वाटर मार्क का भी है और एनसीईआरटी की है, ठीक है। साथ ही साथ 80 ग्राम पेपर व्हाइट पेपर है। और वो जो किताब दिखाई थी इससे पहले 10वीं किताब, 10वीं कक्षा की किताब, वो बिल्कुल बिना वाटर मार्क का है। तो सी ग्रेड पेपर है, ये बी ग्रेड पेपर है, इसे बी ग्रेड पेपर कहते हैं। देख लीजिए आप। अरे भाई बी ग्रेड कहाँ से? जब सर एनसीईआरटी छाप के देगी वही तो आएगा। वैसे दोस्तों एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है कि रिगार्डिंग बुक्स कॉपीराइट के लिए भी, और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी जारी की हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं उस चेतावनी का क्या फायदा जब एनसीईआरटी काउंटर पे भी पायरेसी बुक मिल रही है। दोस्तों ये मेरे द्वारा ही खरीदी गई थी किताब, और खरीदने के बाद मैंने इसकी शिकायत भी दी थी वहाँ एनसीईआरटी के जो प्रकाशन हेड हैं श्री अनूप राजपूत जी, उन्होंने कॉल किया अमिताभ जी को, बिजनेस मैनेजर को, और साथ ही किया वहाँ के टेक्निकल अधिकारी अरुण चितकारा जी को। उन्होंने ही पाया कि ये कॉपीराइट बुक्स है, फौजी प्रिंटर ने छापी है। और मैंने इसमें लिखा भी है कि जिस प्रिंटर ने इसको छापा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ सेल्स काउंटर पे जो कार्य हो रहा है यह भी अनैतिक है और सरकार के मापदंडों के विरुद्ध हो रहा है। तो इस पर भी एक एफआईआर बनती है, कानूनी प्रक्रिया बनती है। अब देखना यह है कि वो कितना इसका पालन करते हैं अनूप राजपूत जी। बाकी खबर देखिए मेरे साथ। ये देखिए एनसीईआरटी के अधिकारियों के द्वारा पुलिस टीम के साथ एक दुकान का सर्च किया गया था सेक्टर 24 के अंतर्गत। तो वहाँ कुछ एनसीईआरटी बुक्स मिली, जिसके बारे में अधिकारियों को ये कहना था कि ये अग्रवाल प्रकाशन से छपी हुई है और यह बुक जो है पायरेटेड बुक है। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 420 आईपीसी 6365 कॉपीराइट एक्ट के तहत
अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग के नियमानुसार विवेचना की जा रही है और इस संबंध में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ है सर इसमें? अभी इसमें कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी विवेचना प्रचलित है। कितनी किताब मिली है सर, कौन सी कक्षा की, कुछ ये जानकारी? 3 पुस्तकें मिली हैं, विभिन्न कक्षाओं की हैं और इस संबंध में और विस्तृत जानकारी की जा रही है। इसकी पुष्टि एनसीईआरटी का ऑफिसर आया था कोई? एनसीईआरटी के अधिकारियों द्वारा ही ये बताया गया कि ये बुक जो है पायरेटेड है। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो देखा आपने दोस्तों, डीसीपी साहब नोएडा का कहना है कि एनसीईआरटी के अधिकारी आए थे जिन्होंने यहाँ पायरेट किताब पाई और उनके ऊपर एक्शन लिया, मुकदमा दर्ज की, कार्रवाई की। हालांकि गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम स्वयं सोनू बुक डिपो पहुँचे, जहाँ पर हमने उनसे मुलाकात की। मेरा नाम गजेंद्र। सोनू बुक डिपो आप ही का ये? हाँ जी। सर, यहाँ परसों एनसीईआरटी की रेड हुई है, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ है और कुछ किताबें बरामद की हैं पायरेटेड की, क्या मामला है सर? भैया पायरेटेड तो कोई किताब नहीं है, जो बुक मिली है वो हेल्प बुक मिली है। जैसे आपने देखा होगा जो क्लास 6 से लेके 12 तक हेल्प बुक आती है, इस एक तरीके से हम गाइड भी कह सकते हैं उसे। वो किसी किसी स्कूल में, बल्कि ये मान के चलो काफ़ी स्कूलों में लगती है, जिससे बच्चों को मदद मिलती है। तो जो उन्होंने बुक देखी है वो हेल्प बुक है, जो 3rd क्लास की जैसे मिली है, वीणा, संतूर, वो सारी हेल्प बुक ही मिली जी। हाँ जी। तो उसको आप एनसीईआरटी बुक नहीं मानते? नहीं, वो एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी की आप कोई भी बुक लोगे उस पर लिखा रहता है बकायदा एनसीईआरटी। वो दिखा जो सकते हैं हमारे आप कौन पास सी है। बुक है? एक बार ये दिखा सकते हैं? कौन सी? जो आप बता रहे हेल्प बुक है, उसको एक बार दिखा सकते हैं हमारे को? जैसे ये है आपकी। हाँ जी सर। अब इसमें लिखा हुआ है दिस हेल्प बुक इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस एंड द सिलेबस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जी। इसे हेल्प बुक कहते हैं। तो ये चलती है। एनसीईआरटी ने यही बरामद की थी? हाँ जी, इसी टाइप में यही बरामद होती है। 3 किताबें मिली थी यहाँ से, बता रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बस। तो हेल्प बुक होता ही यही है। अब जैसे ये है, अभी कैपिटल इंटरप्राइजेस है, ऐसे ही आता है। फिर तो सब अलग अलग है, जैसे कोई कंपनी हो गई। जी जी। बहुत सारी कंपनी है। वैसे भी एनसीईआरटी की तो New सारी Age किताबें वाली वाटर हो मार्क गई। होती हैं। हाँ जी। आपके पास बिना वाटर मार्क के मिलती है किताबें? नहीं नहीं, वाटर मार्क का। वाटर मार्क की है जी बिल्कुल। सर। एक आपके पास से ये भी बुक खरीदी गई थी, हाँ। ये आप ही का बिल है ना? हाँ जी, मेरा बिल है। इसमें भी वाटर मार्क का नहीं, इनकी किसी किताब में भी? कौन सी? इन दोनों किताब जो खरीदी थी। 9th की मैथ साइंस। हाँ। नहीं, अब ये मान लो भाई, देखो जो बंडल आता है जब पीछे से, भाई हम तो मार्केट से लेकर आते हैं। अच्छा जी। हम मार्केट गए, वहाँ से किताबें ली और परचेस करके लेकर आ गए, भाई हम यहाँ से सेल करते हैं। ये मान के चलो, मेरी सारी तो वैसे वाटर मार्क ही होती है। बाई चांस अगर कभी गड्डी के अंदर ही निकल गई तो कह नहीं सकते। इसका मतलब पीछे से ही आती है? हाँ, पीछे से ही कह सकते हो, क्योंकि हमारा तो सीधी सी बात है, हम तो सीधा मार्केट जाते हैं, मार्केट से परचेस करके लेकर आते हैं। कुछ किताबें निकालेंगे एनसीईआरटी की, आप उसमें पता लग जाएगा, देख लेंगे। किस चीज़ का? आपका कोई भी किताब है, जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की? 9वीं 10वीं और हकीकत इसको जानने के लिए जब हमने उनसे कहा कि आपके पास ये बिल आपके पास से खरीदा गया था, बिल से किताब देखी आपने? बोले जी, उन्होंने स्वीकार किया बिल हमारा ही है। उसके बताया गया कि ये किताबें आपने पायरेटेड की मिली हैं। तो उन्होंने शायद इसके लिए गोलमोल जवाब दिया, कह दिया कि हमें तो जैसी एनसीईआरटी से मिलती है हमने वैसे ही किताबें छापते हैं, बेच देते हैं उनको, जो छपी छपाई मिलती है हमारे को। फिर भी हमने उनको तसल्ली के लिए हमने कहा हमको एनसीईआरटी की बुक्स की दिखाओ। उन्होंने एक बुक्स दिखाई जो पूरी की पूरी ही पायरेटेड है। ये देखिए, आपने दिखा रहा हूँ इसको, और ये बाकायदा उन्होंने पुष्टि करी है, दिखाई है। उसमें पेपर भी सिगरेट का लगा हुआ है और ना ही वाटर मार्क का पेपर, और थर्डले से बिक रही है। जब उनसे पूछा भाई ये तो मामला सारी किताब आपकी सिगरेट है, तो उनका कहना है जो हमें जो नई सड़क से मिल रही है, हम नई सड़क से खरीद लाते हैं। इसका मतलब ये नई सड़क और एनसीईआरटी के बीच में तालमेल है। या तो सेकंड बात यहाँ ये निकल कर, दोस्तों गौर करना इस बात को, कि एनसीईआरटी के अधिकारी परसों राउंड करके गए हैं यहाँ पर इस दुकान को ऊपर से पायरेटिंग के लिए। एनसीईआरटी बिल्कुल सही है। देखिए एनसीईआरटी की ही किताब, इस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी, बाकायदा ISBN वगैरह नंबर सब कुछ है। और ये वाली एनसीईआरटी किताब हो सकती है, क्योंकि हर पेज पे छोटा सा मार्का होता है। हाँ जी हाँ जी।
सर इसमें वाटर मार्क का है, मुझे नहीं दिख रहा। इस साइड पे आ इस साइड में जाए, एक मिनट, इस साइड पे ही आता कहीं। नहीं है सर। होगा फिर वही है, गड्डी के बीच में जैसे आ जाता है। किसी में भी नहीं है सर, वाटर मार्क है ही नहीं। ये देखिए सर, इसमें किसी में भी वाटर, और ये सही मायने में पेपर ही पतला ही है। ये देखिए एनसीईआरटी जो कहती है कि ये कहती है 80 ग्राम का पेपर, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये 80 ग्राम का 70 ग्राम का पेपर है। 70 भी नहीं लग रहा, यहाँ पे मोटा है ना, ये देखो फिर भी मोटा ही है। तो और ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये सारे पेपर नकली है। इसका मतलब आपके पास नकली नहीं है, ये तो बीज तो मार्केट से है, मार्केट में जैसी आ जाए वैसी अच्छा आ जाए। हाँ, तो मार्केट से मतलब आप इस चीज़ को नहीं देख के ला पा रहे हो कि ये किताबें नकली आ रही है। आपने पेमेंट भी उठा ले, बस बिल्कुल, हमें तो भाई पीछे से मिलेगी मार्केट में, हम पेमेंट देंगे, उठा के ले आएंगे। उठा के ले आएंगे। यानी मार्केट में खुली बिक रही है कौन सी ये किताबें ऐसी खुली? ये देखो इतनी कुछ टाइटल होते हैं जो शॉर्ट ही है पीछे से। सब धोखे में हैं, बच्चे धोखे में हैं। इनकी शिक्षा में स्लो पॉइजन जहर घुल रहा है। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं आज से नहीं, बरसों से मैं इस खबर पे लगता हूँ, और यही समय चेकिंग हो तो शायद बच्चों के जीवन में जहर ना खोले। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है बच्चों को, और एनसीईआरटी को भी करोड़ों का नुकसान होता है, क्योंकि पायरेटेड करने वाले वो रातों रात छाप करके देते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है, एनसीईआरटी के पास सिलेबस या तो एनसीईआरटी खुद देती है उनको नीचे अंडर टेबल, या फिर वो लोग गलत सिलेबस से ही उठा के किताबों को प्रिंट कर देते हैं और जो मार्केट में बिकती है। तो दोनों वेब से नुकसान है। एक में एनसीईआरटी का नुकसान है, जो राजस्व नुकसान होता है अगर ओरिजिनल किताब बिकते हैं मार्केट में बना करके, तो दूसरी में पेरेंट्स का नुकसान होता है, बच्चों का भविष्य का नुकसान होता है अगर वो गलत सिलेबस पर आ गए। जिन्होंने ये किताब खरीदी के अरुणाचलम जी ने, उनका भी क्या कहना है सुनिए मेरे साथ। जी अरुणाचलम जी बताएं। नमस्कार मुकेश जी, मैं के अरुणाचलम, महासचिव ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। नमस्कार। जैसे आपने पूछा था ये किताब मैंने कब खरीदी, देखिए ये किताब मैंने 10 अप्रैल को एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की मैथ्स और साइंस की किताब खरीदी थी सोनू बुक डिपो से। हालांकि मेरे कोई बच्चे 10th या 11th में नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे इस चीज़ का डाउट था। मैं बहुत दिनों से इस विषय में काम कर रहा था एनसीईआरटी की किताबों पे कि ये पेपर जो है इसका, ये बुक किताबें पायरेटेड हो रही है। इस विषय में मैंने आरटीआई भी डाली हुई है एनसीईआरटी को, जिसके लिए एनसीईआरटी से फ़ोन भी आया मेरे पास उन्होंने थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की मेरे को। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि 18 तारीख को आप आ जाइए हियरिंग है करके। तो मैं वहाँ पे हटाया था, वो तो अलग बात, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे ये किताब मैं लेके जब चला गया, मुझे तब पता नहीं लगा कि ये किताब में पायरेटेड है। मैं उसके बाद 2 दिन बाद मैंने उस किताब को खोल के देखी, तो उसमें पेपर, जब देखिए एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताब में जो होती है ना, वो वाटरमार्क होता है 80 ग्राम का ना, एनसीईआरटी का लोगों का वाटरमार्क होता है हल्का हल्का। वो हर पेरेंट्स को पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। जो इस विषय में डीपली जानता है उसी को पता होता है। तो मैंने चेक किया, वो मेरे को कोई वाटरमार्क मिला नहीं उस पर जो, तो मुझे तब पता लगा कि ये किताब जो है पायरेटेड है, एनसीईआरटी की नहीं है और डुप्लीकेट है, पायरेटेड है ये एनसीईआरटी के नाम पे। क्योंकि ये ऐसी ना बहुत सारी जानते पिछले 2-3 सालों से ना ये पायरेसी बहुत ज़्यादा हो गई है किताबों में। बाकी सब चीज़ों में तो पायरेसी हो ही रही थी, एक यही विषय छोड़ रखा था शिक्षा में। अब शिक्षा में भी पायरेसी होनी शुरू हो गई, क्योंकि देखिए किताबों में इतनी ज़्यादा पायरेसियाँ होनी शुरू हो गई हैं कि आप पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, स्कूल के इतना ज़्यादा कोई डीपली इन चीज़ों में जाता नहीं है, उनका सिर्फ पढ़ाई कराने से। लेकिन किताब पे जो है इतनी पायरेसी हो गई है, लोगों ने एनसीईआरटी के बिल्कुल उड़ाल के कॉपीराइट भी सीधे से एनसीईआरटी का लोगों डुप्लीकेट उड़ा के छाप देते हैं किताब। रोकने के लिए कि मैं हर चीज़ का मैं हर चैनल में हर चीज़ों के माध्यम से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी जागरूक होना होगा, हम आपको जो पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना चीज़ों को होना पड़ेगा, और साथ में सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा हर चीज़ की। देखिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे, एनसीईआरटी वाले हर जगह विजिलेंस छापा मारते हैं, उनके लाखों रुपए सैलरी लेके विजिलेंस ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, छापा होता नहीं है कुछ। अगर आप देखेंगे सोनू बुक डिपो में छापा लगा, लेकिन विजिलेंस वालों को कुछ मिला नहीं। वही कह रहा हूँ ना कि मैं सोनू बुक डिपो की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी बुक डिपो की बात कर रहा हूँ। किसी भी बुक डिपो में जाते हैं, वो विजिलेंस वाले को थोड़ा सख्ताई से एनसीईआरटी को छापो करना चाहिए, क्योंकि उनके कंपनी का नाम खराब हो रहा है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ जो एजुकेशन ट्रस्ट बना रखा है उन्होंने, वो उनका नाम वो हो रहा, सरकारी वो है, सरकार का नाम खराब हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा इस पर थोड़ा आगे आके इस पर सख्त से सख्ती कार्रवाई करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स को भी
जागरूक होने के लिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा चेक करें इनसे। खाली बच्चों को किताब लेके दे दिया तो आपकी ड्यूटी ओवर नहीं है, उस पर देखिए कि पायरेसी हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें थोड़ी चेक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।